हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग के बाद में ओवैसी साहब ने पहली बार यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के बाद में क्या कहा है, वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर क्या मीटिंग में बातें हुई हैं, सारा कुछ समझाया है। बस आप लोग ओवैसी साहब की इस बात को पूरी तरह से सुने, ठीक है ना, ध्यान से सुने। और इस वीडियो के अंदर बहुत अहम बातें ओवैसी साहब ने बताई मीटिंग से लेकर के और वक्फ बोर्ड को लेकर के। तो आप लोगों का, हम लोगों का ये फर्ज है कि हम इन बातों को अच्छे से और ध्यान से सुने, आखिर क्या माजरा आ रहा है। सबसे पहले आप ओवैसी साहब की इस वीडियो को सुने। हमारे मुल्क में एक कानून बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद हमसे छीन ली जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी वाले बोलते पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा, उन्हें ही बोल रहा मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। बीजेपी वालों, तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी हरकतें क्या हैं। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी। इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक कब्रस्तान है, तदफीन हो रही, वक्फ की हो जाती बरसों से। मस्जिद है, जिस अंग्रेजी का वर्ड है टाइम इमेमोरियल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर है। ईदगाह है। तो अब मोदी क्या किए, वक्फ बाय यूजर को निकाल दिए, और मोदी ये बोल रहे कि आप रजिस्टर्ड डीड से अब आप वक्फ करना, यानी जितने वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टी तेलंगाना में। तो मोदी ये बोल रहे हैं कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे, वक्फ नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। अगर आपको जाके बोलेंगे कि मक्का मस्जिद का डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद पुरानी है, कितनी पुरानी है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, करीब 400 साल पुरानी, 400 साल। अब 400 साल में रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता था। अब मोदी बोल रहे नहीं, तुम लेके आना। तो गई हमारी मस्जिद, जाती नहीं जाती। वक्फ बाय यूजर खत्म हुआ तो गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को यूज नहीं कर रही थी, आप वक्फ बाय यूजर नहीं थे, इसलिए मस्जिद आपसे छीन ली गई। तो मोदी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लिए कि वक्फ बाय यूजर को निकालो, और बोलो कि नहीं तुम्हारी मस्जिद नहीं है। कोई भी आके आरएसएस वाला बोलेगा नहीं, इसको खोद के देखो, अंदर कुछ निकलता। इनको खाली खोदना आता है इनको। अरे घर में किसको रखे तो दूसरों का नहीं खोदता होने जाके। हर चीज में नहीं, यहां खोदे तो ये निकलता कते। मेरे भाई सुनो, मजाक का मौजू नहीं है ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा, वो जायदादें कौन लेगा बताओ। तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ बाय यूजर निकाल दिए। अच्छा, और एक बात याद रखो आप, ये बार बार टीवी पे आके ये आरएसएस की जहनियत के लोग एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्फ बोर्ड में
8,70,000 की प्रॉपर्टी है और 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये बोलते टीवी पे हर एंकर वक्फ बोर्ड के पास जो है 9,40,000 एकड़ है। आर्मी और रेलवेज के बाद वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी दिल बोलता है कि मैडम या एंकर से बोलना पड़ेगा, बाबू हम क्या कान में फूल लगा के लाल बस से उतरे अभी? आपको बताता हूं इनकी झूठ। तमिलनाडु में टेम्पल और मठ की जो जमीन है 4,78,000 एकड़ है खाली तमिलनाडु में। मंदिर और मठ की कितनी है? 4,78,000। बोलो 4 लाख। अब आंध्र प्रदेश को आ जाओ, जहां पर चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहता है कि वहां पर हिंदू एंडोमेंट की 4 लाख है। 4,78,000, 4 लाख, 8,78,000 हो गए। इन्हों क्या बाजा बजा रहे? 9,40,000। अबे 2 रियासत को मिलाए तो 8,78,000 हो गए। अब इसके बाद आप जाओ तेलंगाना में 87,000 एकड़ जमीन हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है खाली। अब ये तीनों को मिलाते जाओ 4,78,000, 4 लाख तमिलनाडु के, 4 लाख आंध्रा के। हम लोगों ने ओवैसी साहब का ये फर्स्ट इंटरव्यू सुना है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के आने के बाद में। ओवैसी साहब ने कहा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद करके इन लोगों ने कब्जा लिया, इसी तरह से अगर ये वक्फ बोर्ड बिल है जो पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो हमारी मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे जो भी हैं उन सबको कब्जा लिया जाएगा। क्यों कब्जा लिया जाएगा? आप लोगों ने सब कुछ इस वीडियो के अंदर सुना है, लेकिन पूरी तरह से मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें अभी भी जागने की जरूरत है और हमें संभलने की जरूरत है और हमें इस कानून के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। अच्छा, आप लोगों ने सुना है ना, मैं आपको फिर भी बता देता हूं, जो ओबीसी को बी टीम बताने वाले बंदे हैं वो पूरी तरह से यार अभी भी समझ जाए, क्योंकि ओवैसी साहब होते नहीं ना तो ये बिल पता नहीं कब का पास हो जाता और कब हमारी मस्जिदों पर आके बिल्डोजर आ जाती, ये पता भी नहीं चलता। और कोई लोग ऐसा है भी नहीं, कोई लीडर ऐसा है भी नहीं कि जो आवाज उठा सके, और आवाज उठाने वाला कोई है भी नहीं। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे मुस्लिम सांसद पहुंचे हुए हैं, एमपी बने हुए हैं, लेकिन 3 ही बंदों ने आवाज उठाई। सबसे पहले उसमें ओवैसी साहब का नाम ही आता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा है जिसमें ओवैसी साहब ने सारा कुछ बताया है, आप लोगों ने सुना है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी भाई अगर घर बैठकर हलाल तरीके से 2 से 3 घंटा निकाल कर रोज का 2 से 3 हजार रुपए कमाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल को, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? वहां पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर मेरे दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, लेकिन इस वीडियो को सभी भाइयों तक पहुंचा दें, क्योंकि जो ओवैसी साहब ने इसमें बातें कही हैं बहुत ही अहम बात